बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक छोटी सी बात के साथ मैं आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रात का वक्त था, दो अफराद खिड़की से बाहर देख रहे थे। एक फर्द ने देखा कि बाहर एक बहुत खूबसूरत सा मंजर है, चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन आसमान पर चांद और सितारे चमक रहे हैं, बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं और इनकी रोशनी जमीन पर सामने पड़ रही है। दूसरे शख्स ने देखा कि बाहर तो गली में शदीद बारिश होने के बाद कीचड़ बना हुआ है और पूरी गली उस कीचड़ से भरी हुई है। दोनों लोग एक ही खिड़की से बाहर देख रहे थे। एक आवाज सुनाई दी। एक शख्स ने कहा, यह दरवाजा खुलने की आवाज है। दूसरे ने कहा, यह दरवाजा बंद होने की आवाज है। एक गिलास में आधा पानी से वो गिलास भरा हुआ था। एक शख्स ने उस गिलास के बारे में कहा कि ये गिलास आधा पानी से भरा हुआ है। दूसरे ने कहा, यह आधा पानी से खाली है। ये जो तीनों ओपिनियंस आपके सामने आई, तीनों इवेंट्स की, अगर आप सोचें तो दुनिया में सितारे भी हैं, कीचड़ भी है। आवाज एक ही होती है। उस आवाज से दरवाजा खुलने के बारे में आपकी राय बने कि दरवाजा खुला है या दरवाजा बंद हुआ है। बात दोनों की ठीक है कि गिलास में आधा गिलास पानी से भरा हुआ है, आधा खाली है। लेकिन जो चीज इन बातों के पीछे झलकती हुई नजर आती है वो जहन है। एक शख्स चीज को मनफी नुक्ता नजर से देख रहा है तो उसे कीचड़ नजर आ रहा है, उसे दरवाजा बंद होने की आवाज आ रही है, उसे आधा गिलास खाली नजर आ रहा है। दूसरा शख्स मामलात को मुस्बत हवालों से देख रहा है, चीजों को पॉजिटिव वे में देख रहा है। तो वो कह रहा है कि बाहर तो आसमान पे सितारे चमक रहे हैं, चांद मौजूद है और बड़ा खूबसूरत मंजर है। वो कह रहा है कि ये दरवाजा खुलने की आवाज थी। वो कह रहा है कि यह गिलास आधा पानी से भरा हुआ है। सारे मसाइल का ताल्लुक जहन से होता है। सारी राय और सारे ख्यालात जहन से जनरेट हो रहे होते हैं, पैदा हो रहे होते हैं। और अगर इस जहन के सांचे को ठीक कर दिया जाए, पॉजिटिव कर दिया जाए, तो इंसान उन्हीं हालात, उसी माशरे, उसी सूरत हाल के अंदर बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करने पर आमादा हो जाता है, बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगता है, बहुत अच्छी जिंदगी गुजारने लगता है और उसको वही हालात बहुत अच्छे मालूम होने लगते हैं। हजरात, समंदर में किश्ती चल रही हो, सफर जारी हो, तो जो शख्स किश्ती चला रहा है उसे पता होना चाहिए कि समंदर में मौजें भी होंगी, समंदर में तूफान भी आते हैं, समंदर में शार्क्स भी हैं। एक शख्स अगर जंगल से गुजर रहा है तो उसे ये बात पता होनी चाहिए, उसे पहले से उसका इल्म होना चाहिए कि जंगल में जानवर भी होंगे, कांटे भी होंगे, झाड़ियां भी होंगी और ये सारे खतरात भी मौजूद होंगे। अब जो शख्स किश्ती चलाना चाहता है या जंगल से गुजरना चाहता है, उसे इन्हीं हालात से गुजरना होगा। बिल्कुल इसी तरह मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, ये बहुत अहम बात आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं। बिल्कुल इसी तरह इंसानों के जिस समाज में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिन लोगों के दरमियान हम रहते हैं, यहां भी दरअसल कुछ शार्क्स होती हैं, कुछ तूफान पाए जाते हैं, कुछ कांटे हैं, कुछ परिंदे हैं। और आपको यहां से गुजरना है, यहीं रहना है, कामयाबी के साथ रहना है, भरपूर जिंदगी गुजारनी है, अपने मकासद को अचीव करना है, हासिल करना है। अब आपको सोचना होगा कि आप अपने इस सफर में
اپنے ذہن کو کس طرح پازیٹو رکھتے ہوئے ان تمام حالات کے باوجود، ان تمام حالات کے باوجود، ان تمام انسانوں کے باوجود کہ جو اس معاشرے میں کانٹوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں، دلدل کی شکل اختیار کر چکے ہیں، شارکس کی شکل اختیار کر چکے ہیں، طوفان کی شکل اختیار کر چکے ہیں، ان سب کے باوجود یہیں کہیں سے راستہ بناتے ہوئے آگے نکلنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنا ہے۔ جو لوگ زندگی میں مسائل کے اندر الجھ جاتے ہیں وہ اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر پاتے، اور جو لوگ اپنا فوکس اپنے ٹارگٹس اور اپنے مقاصد پر رکھتے ہیں، جو قومیں اس پوری دنیا کی جدوجہد اور لڑائی کے اندر اپنے فوکس اپنے مقاصد کے گرد رکھتی ہیں، ان پر نظر رکھتی ہیں اور اپنے مسائل سے صرف نظر کرتی ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ مسائل حل نہیں ہوتے تو انہیں حالات کے سپرد کر دیتی ہیں، کیونکہ حالات، وقت یہ مسئلے کا سب سے بڑا حل ہوتا ہے، اور اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھ جاتی ہیں۔ وہی قومیں، وہی افراد کامیاب ہوتے ہیں۔ اس گفتگو سے جو بنیادی بات ہمیں حاصل ہوئی وہ یہ کہ مسئلہ سارا ذہن کا ہے، مسئلہ سارا پوائنٹ آف ویو کا ہے، نقطۂ نظر کا ہے۔ اپنے آپ کو پازیٹو کر لیجئے، اپنے ذہن کو پازیٹو کر لیجئے، دنیا آپ کے لیے پازیٹو ہو جائے گی۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔